नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज जिस विषय पर मैं बात करने जा रही हूं वो है लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें आजकल भारतीय युवा काफी ज्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। आज के दौर में जहां भारतीय युवा अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपनी मजबूत जड़ों को काट रहे हैं, वो भी वेस्टर्न देशों से प्रभावित होकर, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्योंकि वेस्टर्न देशों से प्रभावित होकर 21वीं सदी के भारतीय युवा नशों में लिप्त है। अपने माता पिता को छोटी से छोटी उम्र में छोड़कर सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए घरों से निकल जाते हैं, वो भी ये भूलकर कि जिन माता पिता ने उन्हें अपने पैरों पर चलना सिखाया है, जिन माता पिता ने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो आज के जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर बनाकर चल सके, उन माता पिता के बुढ़ापे में जब उनका सहारा बनने का समय आता है, तब युवा अपना एहसान चुकाने के बजाय निकल पड़ते हैं अपने रास्तों पर। फिर उसका अंजाम वही होता है जो श्रद्धा वॉलकर का हुआ, जो निक्की यादव का हुआ। हालांकि इन वारदातों में श्रद्धा वॉलकर या फिर निक्की को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गलती तो आरोपियों की थी, जिन्होंने हत्या जैसी घिनौनी वारदात को बगैर किसी डर के, बगैर किसी शर्म के अंजाम दिया। लेकिन अगर श्रद्धा केस से सबक लेकर निक्की यादव ने अपना फैसला बदल लिया होता, तो हो सकता है कि आज वो जिंदा होती। 23 साल की निक्की यादव का शव मंगलवार को उसके प्रेमी साहिल गहलोत के परिवार के एक रेस्टोरेंट में फ्रिज के अंदर मिला था। हत्या के आरोपी 24 साल के साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया है। निक्की यादव का 9 फरवरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें उसको आखिरी बार दक्षिण पश्चिम दिल्ली में उसको अपने घर में जाते हुए देखा गया। वीडियो में लड़की अकेली नजर आ रही है। पुलिस का कहना है कि उसके कुछ घंटे बाद साहिल गहलोत ने उसकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या। साहिल के दूसरे महिला से शादी करने को लेकर दोनों के बीच में कार के अंदर करीब 3 घंटे तक लड़ाई भी हुई थी। पुलिस ने कहा है कि लड़ाई बढ़ने पर साहिल ने चार्जिंग केबल का इस्तेमाल करके निक्की यादव का गला घोट दिया। वो कथित तौर पर घबरा गया और उसने अपने परिवार के ढाबे पर फ्रीजर में शव को छुपाने का फैसला किया। निक्की को नहीं पता था कि उसके लिव इन पार्टनर साहिल की किसी दूसरी महिला से सगाई हो गई है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि निक्की को साहिल की शादी से एक दिन पहले ये पता चला, जिसके बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हुई। वैलेंटाइंस डे के दिन इस हत्या का खुलासा हुआ। ये मामला दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के जैसा ही है, जिसका खुलासा पिछले साल हुआ था। श्रद्धा वॉलकर की उसके प्रेमी आफ्ताब पूनावाला ने हत्या कर दी थी और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके काट कर फ्रिज में रख दिया था। एक पड़ोसी की ओर से पुलिस को निक्की के लापता होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस साहिल गहलोत तक पहुंची। आरोपी साहिल को सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन आजकल युवाओं में आम हो रहे लिव इन के फायदे पर युवा अक्सर डिस्कशंस करते हैं, लेकिन इसके नुकसान आज मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल इस तरह के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान ये होता है कि कभी भी ये टूट सकता है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरह से कमिटेड नहीं है, तो वो लंबे समय तक इस रिलेशन को नहीं निभाएगा। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप लिव इन में फाइनेंशियली भी सपोर्ट चाह रहे हैं, तो संभल जाइए। ये एक्सचेंज कभी भी आप पर भारी पड़ सकता है। अक्सर लिव इन में रहने वाले जोड़ों के बीच में पैसों को लेकर तनाव बढ़ जाता है, जो आगे चलकर निजी संबंधों में दरार का कारण बनता है। जैसे कि रोज की खबरों में आता रहता है कि अंतर्गता का फायदा उठाकर वीडियो या एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल बहुत आसान हो गया है। ऐसे वाकयों से बचे रहना चाहिए, तो बहुत सोच समझकर ही लिव इन रिलेशन में आने का फैसला करें। चंद दिनों की दोस्ती के आधार बनाकर लिव इन में रहना आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर भारत के परिवारों में लिव इन को गलत माना जाता है। अगर आप भी परिवार से दूर होकर घर वालों को बिना बताए लिव इन में रह रहे हैं, तो ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। एक ना एक दिन ये बात खुलेगी, तो परिवार का विश्वास आपके ऊपर से हटेगा। कुछ दिनों की साझेदारी के बदले परिवार का विश्वास खोना ज्यादा महंगा सौदा है। अगर लिव इन में रहते हुए आप एक दूसरे पर ज्यादा ही भरोसा और डिपेंड हो जाते हैं, आपकी डिपेंडेंसी को सहारा ना मिले, ऐसे में आप अवसाद यानी कि डिप्रेशन का शिकार बड़ी ही आसानी से हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर के साथ लिव इन में आने से पहले 100 बार सोचें, और अगर आप लिव इन में आने का फैसला करते हैं, तो घर के किसी एक ना एक मेंबर को इस बात की जानकारी जरूर दें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। जय हिंद।